नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वास्तु टिप्स एंड अदर टिप्स में। आज इस वीडियो में जानेंगे कि देश की कहानी यानी कि भारत में आज़ादी की कहानी क्या है। तो आइए आज इस वीडियो में छोटा सा इतिहास जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली, कितने संघर्षपूर्ण जीवन में कैसे हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें वो आज़ादी दिलाई, जिस आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं और अपने तिरंगे को बड़ी शान से देखते हैं। तो ये सब हमें कैसे मिला, इस बारे में ये वीडियो है। तो देखते हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा और सुपर थैंक्स से भी इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप चलते हैं वीडियो की ओर। तो हमारा देश जो कि अंग्रेज़ों के शासन में बहुत ही जो है विद्रोह करते हुए, मतलब उनके शासन में बहुत अधीन था। उनका जो भी शासन था जिसमें कि हम अपने ही देश में रहते हुए जो है उनके अनुसार हमें चलना पड़ता था। जैसा वो हमसे लगान या जो भी कुछ लेते थे, हमें वो सब चीज़ें सब उनकी फॉलो करनी पड़ती थी। तो उस अवस्था में रहकर भी जब धीरे धीरे देशवासियों के मन में अपने देश के स्वतंत्रता को दिलाने के लिए मन में जो है भावना जगी, और 1857 के विद्रोह में जब ये विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह की शुरुआत जो हुई, तो जो संघर्षपूर्ण शुरुआत थी, उसी से शुरुआत से हमारे जन देशवासियों में और हमारे क्रांतिकारी बने, वीर सैनिक बने। और उन सबके साथ साथ जो गांधी जी ने जन जन में जो सत्य और अहिंसा के मार्ग से आंदोलन को जन जन में पहुंचाया, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और जो हमारे अनेक क्रांतिकारियाँ, जो सैनिक वीर थे, उन्होंने जन जन में, लोगों में अपना बलिदान और जो संघर्ष था उसको उनकी मन के भावनाओं में जगाया। ऐसी भावनाएं जगाई कि लोग जो है अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए आतुर होते, और उन्होंने ऐसी भावना महसूस की कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, चाहे इसके लिए हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। तो उनका संघर्ष कामयाब हुआ, और 1847 15 अगस्त को हमारे देश ने जो आधी रात के समय सूर्योदय देखा, और उस सूर्योदय में जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगे को लहराया था, और तब से अब तक हम तिरंगे को अपनी आन बान शान के साथ लहराते हुए देखते हैं और उसका सम्मान करते हैं। और आप सभी को भी अपने जन जन में, बच्चों में, यूथ में, सभी को अपने जो तिरंगे को लहराता हुआ देखने के लिए, आन बान शान से लहराता हुआ देखने के लिए उन सभी के बलिदानों को याद अवश्य करते रहना है, और उसका कभी भी अपमान नहीं करना है। क्योंकि अगर आप तिरंगे का अपमान करते हो तो वो आपके देश का अपमान है। तो हमेशा उसको ऐसा ही लहराते हुए सुंदर स्वच्छ रहने दीजिए, उसका मिसयूज़ नहीं कीजिए। बहुत से लोग उसको किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। कहीं आपको गिरा पड़ा दिखे तो उसे उठा के रख दीजिए। और अगर आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर जैसे घर की छतों पे लोग लगाते हैं पर बाद में उसको सही मिसयूज़ होता है, तो ऐसा या तो ले ही मत, और अगर ले रहे हैं तो उसे स्वच्छता से ज़रूर और आन बान शान के साथ रखिए। क्योंकि ये हमें जो आज़ादी मिली है, जिस आज़ादी में हम जिस सांस ले रहे हैं, वो सिर्फ उनके बलिदानों की वजह से है, जिन वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के लिए संघर्षपूर्ण हमें ये आज़ादी दी थी। तो इस आज़ादी को व्यर्थ ना जाते हुए ना देना चाहिए, और उनके बलिदान को याद करते हुए अपने देश में जन जन में प्रेम और बलिदान की भावना अवश्य ही जगाते रहना चाहिए, और बच्चों में भी इस शिक्षा अवश्य देती रहनी चाहिए। तो ये जो आज हम इस खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं इस आज़ादी की, तो सब देन उन वीर सेनानियों की है। उन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, और उनको समय समय पर याद करते रहिए। हर पल हर क्षण उनकी भावनाओं को अपने मन में जगाते रहिए। तो अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए सनातन धर्म को भी आप मिटने नहीं दीजिए, क्योंकि ये भावना अगर आप जगाते रहेंगे तो भी सनातन धर्म हमारा जीवित रहेगा। तो ये भी एक, जिस तरह से इतने सारे आंदोलन हुए थे, सत्याग्रह आंदोलन और असहयोग आंदोलन और ये भारत छोड़ो आंदोलन, तो उन सब आंदोलन की वजह से ही ये जो विद्रोह हुआ था 1857 में, उसके बाद हम 1947 में आज़ाद हुए थे। तो इसी तरह से सनातन धर्म के लिए भी और
अपनी आज़ादी को कायम रखने के लिए आप जो है अपने किसी पर भी निर्भर न रहते हुए अपने सभी जो मेंबर्स हैं या आपके साथ के लोग हैं उनको इकट्ठित एकजुट होकर के आपने रहना है और किसी जाति भेद में न रह करके अपने देश के लिए और अपने स्वतंत्र धर्म के लिए हमेशा तत्पर आगे खड़े रहना है। तो जय हिंद, जय भारत। हमारा देश का तिरंगा ऐसे ही लहराता रहे और हम अपने भारत देश में हंसते मुस्कुराते रहें, आज़ादी की सांस लेते रहें। इसके लिए उन बलिदानों, वीरों, सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा अपने मन में बसाकर उनकी भावनाओं को जगाते रहें। और जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और ये छोटा सा इतिहास आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। जय हिंद, जय भारत अवश्य लिखिएगा और अपने जीवन को हंसते मुस्कुराते संघर्षपूर्ण तो जीवन सभी का है, क्योंकि जब तक जीवन है तो कभी एक पल सुख है तो एक पल दुख है। तो उसको ऐसे ही आप हंसते मुस्कुराते जीते रहिए और अपने परिवार के साथ हंसते खुशी होकर के रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें।